जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वहां तक के समस्त देवी देवता, यक्ष गंधर्व सिद्ध चारनिधि कीर्ताला पुष्प पक्षी पेड़ पौधे, यहां तक 84 लाख योनियां 33 करोड़ देवी देवता समस्त दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन करते हुए हमारे इस पावन धर्म पंडाल में उपस्थित महान भाव श्रोता बंधु, सती सीता अनुसुईया जैसी माताएं मैंने, ध्रुव प्रहलाद जैसे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य जैसे बुजुर्ग भाईजन, दूर दूर से आए हुए सभी संत भक्त गुरु भाईजन, सती सीता अनुसुईया जैसी माताएं मैंने, ध्रुव प्रहलाद जैसे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, व्यास पीठ से सभी भाई बहनों को हमारा जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री राम। श्री स्वामी रामगिरी जी महाराज की पावन अध्यक्षता में जो श्री नीलकंठेश्वर महादेव भोले बाबा के दरबार में खष्ट मतलब छठी बार श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया है, अनुष्ठान हुआ है, जिसका आज छठा दिन है। छठी यज्ञ और छठा ही दिन है। दूर दूर से सभी हमारे गुरु भाईजन भक्तजन पधारे हुए हैं। मैं सभी लोगों का स्वागत बंदन अभिनंदन करते हैं। आइए सभी भाई बहन मिलकर के दो बार बड़े प्यार के साथ में भगवान के नाम का संकीर्तन करें, जिससे हमारा और आपका अंतःकरण पवित्र हो जाए। हम भगवान की कुछ कथा कहने के योग्य और आप सभी भाई बहन भगवान की कथा सुनने के सुंदर सुपात्र बन जाए। देखो, जब तक हमारा हृदय निर्मल नहीं होगा हम कुछ कह नहीं सकते, और आप लोगों का जब तक हृदय निर्मल नहीं होगा आप लोग कुछ सुन नहीं सकते हैं। भगवान कहते हैं निर्मल मनी सो जन मोहि पावा, निर्मल मन सो जन मोहि पावा, निर्मल मन सो जन मोहि पावा। हारमोनियम बढ़ा भैया थोड़े। निर्मल मनी सो जन मोहि पावा, निर्मल मन सो जन मोहि पावा। हो निर्मल मनी सो, निर्मल मनी सो जनी मोहि पावा, मोहि कपटी चली छिद्र न भावा, मोहि कपट भावा। निर्मल मन सो, निर्मल मन सो जन मोहि पावा, मोहि कपट चल शीघ्र न भावा, मोहि कपट चल शीघ्र न भावा। बोल निर्मल मन सो जन मोहि पावा, बोले मोहि कपट चल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं जिसका हृदय निर्मल है, पावन है, पवित्र है, वही भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। ए भैया, भगवान को किसी जाति से नहीं मतलब है, और ना तो परमात्मा को किसी उम्र से मतलब है। अगर भगवान को गरीब और अमीर से मतलब होता तो दुर्योधन के 16 प्रकार के खटरस व्यंजन छोड़कर और विदुर की झोपड़ी में केला के चिकले खाने भगवान नहीं जाते। जाते बोलो भाई। भगवान को अगर राजमहल पसंद होता तो अयोध्या जैसे घराने को छोड़कर भीलों की झोपड़ी में कंदमूल फल खाने नहीं जाते। और भगवान को अगर जाति प्रिय होती तो मेरे भैया भगवान बड़े बड़े ब्राह्मणों और राजपूतों के घर छोड़कर सबरी के आश्रम में भगवान बेर खाने जाते। बोलो। और भगवान को अगर उम्र से मतलब होता तो 5 साल के ध्रुव और प्रहलाद को दर्शन देने नहीं आते। ध्यान करना। बोले पद गावती शूर अनेक फिरे पर सूर दास सो स्वाद कहाँ है। बोले खनकाती मजीरा अनेको फिरे पर मीरा से
मृदुतान कहाँ है। इन कंबन में नरसिंह बसे पर खोजन को प्रहलाद कहाँ है। और श्री नाम कथा बहुतों ने लिखी पर तुलसी सी मर्याद कहाँ है। ध्यान करना। पद गावत सुर अनेक फिरे पर सूरदास सो स्वाद कहाँ है। बोले खनकाती मजीरा अनेकों फिरे पर मीरा से मृदुतान कहाँ है। इन खंभन में नरसिंह बसे पर खोजन को प्रहलाद कहाँ है। और श्री राम कथा बहुतों ने लिखी पर तुलसी सी मर्याद। अभी आप लोग कथा सुन रहे थे, पूरी रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की केवल एक जगह थोड़ी, स्वामी जी ने केवल एक थोड़ी सी कलम फिसल गई। ध्यान करना। बोले सोहनवले तेने सुंदर सारी, सोहनवले नवल तनी सुंदर सारी, सोहन वाला तना सुंदर सारी। जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। स्वामी जी ने लिखा सोहनवल तन सुंदर सारी। इतनी चौपाई लिख करके स्वामी तुलसीदास जी महाराज रोने लगे। कोई भी पुत्र अपनी माँ के श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता है। हाँ बताओ, कोई पुत्र ये कह सकता है कि मेरी माँ जो मस्तक पर बिंदी बहुत सुंदर लगाती है? बोलो। लेकिन आजकल के कथावाचक, आजकल के गायक मनोज जो कुछ कहने, एक गाना बहुत जोर चलो रहा है, आप सब लोग सुने हो कि हम गाने कहे तो भजन ना ही कहे। अरे रे मेरी जान है राधा, ये बोलो कीर्तन है? ये कीर्तन है? गा रहा है गायक अरे रे मेरी जान है राधा का। आज के कोई लड़का कह सकते अरे रे मेरी जान है अम्मा? बोलो भाई, समाज बिगड़ेगा या सुधरेगा? हा? किसी कवि ने कभी गाया था, जिस भजन में राम का नाम नहीं, वो भजन को गाना ना चाहिए। बहुत सुंदर आप लोगों भी कथा श्रवण कर रहे थे। सभी लोग मिलकर के दो बार सीताराम नाम बोलेंगे। जितनी बहनें बैठी, हमारे भैया लोग बैठे, गुरु भाई जी, सब लोग बोलेंगे। और भैया जिनको बोलना आता वो सब लोग बोले हो। और जो लोग बोलने, बहुत लोग कहा ये बोलने लायक ना है भैया, नालायक, मतलब हम गाली नहीं कोई कह रहे हैं, ये ना सोचो, क्षमा करो गुरु भाई लोग, मतलब बोलने के जो लायक ना हो, जो अपने नालायक ना सोचो, हम गाली कैसे दे? आप हमारे सब लोग बड़े गुरु भाई लोग हो। हाँ, लेकिन अगर बोलने लायक होना तो सब लोग जरूर बोलना, और आप भी बोलना। सभी लोग बड़े प्यार से बोलो, बोली गोविंद भगवान के। सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजा करके बोले। अब सभी लोग बोले, इतनी देर से बोलो, हाँ, कम से कम जो लोग नहीं आए उनके पास में आवाज पहुंच जाए। बोलो बोलो भक्तवत्सल भगवान के, बोले श्री राम कृष्ण भगवान की, बोले गोविंद भगवान की। आज सब लोग बोलेंगे बड़े प्यार के साथ में, बोलो गोविंद भगवान के, बोले श्री सीताराम जी महाराज के।
और ले चली अपनी नागरिया अवधि बिहारी सामरिया। बोलो बिहारी सामरिया, बिहारी सामरिया। हो ले चली अपनी नागरिया, ले चली अपनी नागरिया अवधि बिहारी सामरिया। अवध बिहारी सामरिया। शरीयू तीरे अयोध्या नगरी, सरयू तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया अवधि बिहारी सामरिया। बोलो अवध बिहारी सामरिया। हो संत भरी जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया अवधि बिहारी सामरिया। अवध बिहारी सामरिया। हो ले चली अपनी नागरिया, ले चली अपनी नागरिया अवधि बिहारी सामरिया। अवध बिहारी सामरिया। बिहारी सामरिया। अरे कनक भवन श्री रघुबर राजे, कनक भवन श्री रघुबर राजे। चरणों में अंजनी लाल विराजे, चरणों में अंजनी लाल विराजे। कनक भवन श्री रघुबर राजे, कनक भवन श्री रघुबर राज। अरे चरणों में अंजनी लाल विराजे, चरणों में अंजनी लाल विराज। ओरी देख भई मैं तो बावरिया, देख भई मैं तो बावरिया अवधि बिहारी सामरिया। अवध बिहारी सामरिया। ओरी ले चली अपनी नागरिया, हो ले चली अपनी नागरिया अवध बिहारी सामरिया। अवध बिहारी सामरिया। बोले गोविंद भगवान के जय हो। बोले भक्त वत्सल भगवान के। भैया पैसा इनके भैया तो लिखा दो, फिर एक साथ भी बोल देंगे, यह गड़बड़ हो जाता है, किसी नाम गलत हो जाता है। इन्हें बता दो, आप बता दो, हाँ बता दो। बोलिए गोविंद भगवान की। एक बार तेजी से और जयकारा लगाओ। ओ कोटेदार गुरु भाई अब बड़ा चक्कर में पड़े, सिदरी तो निकाल डाल, लेकिन अंदर बड़ी आफत पहन दे रहा है। हमारे सब पीठी बताए थे, लगत पंखा मंगो परी का बताए, भमो नागा बाबा हुई वो तुम्हारे एक तना। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए बंधुओं, देखो कल कथा का विश्राम दिवस है। भगवान श्री राम के गले में माता जानकी जी वरमाला पहनाती हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, महाराज जनक ने अयोध्या के लिए जो है अपने दूतों को भेजा। दूत पत्रिका लेकर के जाते हैं और पत्रिका लेकर जाने के बाद में महाराज दशरथ के पास जब पहुंचे, महाराज दशरथ ने जब उस पत्र को पढ़ा तो महाराज दशरथ के नेत्रों में आंसू निकल आए और आंखों में आंसू भर करके कहने लगे, भैया बोले जा दिन ती मुनि गए लवारी। बाबा जी जिस दिन से लेकर के गए हैं तब से कोई सच्चा समाचार नहीं मिला।
आज जो सो अगर समय हो तो भैया महाराज दशरथ 3 भर वीडियो कॉल करते। लल्ला का खाना खाए हो, वीडियो कॉल जान तो कहाँ होते भाई। हम लोग आए रहा वो दिन रास्ते में एक मेरुआ कंडा पात था, उपला बना हुए तले कोई को आई गो फोन वीडियो कॉल के देखो कंडा पाथ रहे। हम के ना भाई कंडा पाथ रही हो, शाम के यहाँ जब डिब्बा लेके जाओ तो बहु वीडियो कॉल करके दिखाए हो। वारे जबाना बोलिए गोविंद भगवान की। भैया महाराज दशरथ बारात लेकर के गए और बारात ले जाकर के जनकपुर में सब लोग जानते हो भगवान राम की बारात लगन से कितने दिन पहले गई थी। सिया रामदास 6 साल से बराबर राम कथा सुन रहे हो। कितने दिन पहले बारात गए रहे राम जी की बता ही ना है। कल ही की भूली गए हुई है 6 महीने की तो बात छोड़ो। बोले 39 दिन लगन से प्रथम ही गई बारात। बोले 39 दिन लगन से और प्रथम ही गई बारात और 35 दिन तक बाद में रहे जनकपुरी सब भ्रात। भगवान राम की बारात लगन से 39 दिन पहले और भावरे पड़ने के बाद में 35 दिन तक बाद में सभी भाई रहे। कितने दिन हुई गए 74 दिन। रविंद्र भैया बोले 74 दिन रुकी बराता ब्याहे गए सकल सब भ्राता। अकेले राम ना आए, 4 भैया ना आए। राम जी की बारात हम जत्ते लड़का गए रहे, जत्ते शादी करे वाले रहे, जिनके बराते होए वाले रहे लगाए के रे 7 साल से रे स्टार्टिंग शुरू। सुन ले तब है थोड़े दिन का भाई एक दिन में बताई तुम 100 की भौरी पड़ी। और सुन ले भैया स्वामी जी लिख रहे हैं, विद्वानों ने बताया। अरे जितने कुमार अवध से आए, जितने कुमार अवध से आए, जितने कुमार अवध से आए। कुमारी जितने कुमारी अवध से आए, जनक ब्याह सब के करवाए। जनक ब्याह सब के करवाए। जितने कुमार अवध से आए, जनक ब्याह सब के करवाए। जनक ब्याह सब के करवाए। कछु ब्याही कछु ब्याही कछु संग बनारी, भावरी आई अवध मादारी। भावरी आई अवध मादारी। कछु ब्याही कछु ब्याही कछु संग बनाई, भावरी आई अवध मादारी। भावरी आई अवध मादारी। मेरे भाई जब जो है विवाह के मुहूर्त खत्म हो गए तो जिस बालक के लाख जो बालिका थी उसके संग में भेज दिया और बोले जाओ भैया अपने घर में भौनी डाल लियो जाए। भगवान राम के रे बरासरे डोला ढकेला चालू ही हो रहा है। एक बात और सुन लो,
जहां पर हम आप लोग मेहमानी में जाते 2-4 दिन रुकते हैं, वहां पर तो भाई लोगों में प्रेम हो जाता है। और भगवान राम की बारात ही बारात 74 दिन रुकी। कुंवारम गए, अगहन उनकी बारात भई, वही के बाद मैया 35 दिन और कुंवार कार्तिक अगहन पूस माह माए लौट पूरा हेउत बिताए दी हैं, पूरा हेउत बिताए दी हैं भैया। अब सुन ले, जब भगवान श्री राम जनकपुर से विदा होकर के चारों भाइयों के साथ, चारों देवियों के साथ में चले हैं, तो जनकपुर की देवियां हाथ जोड़कर खड़ी हो गई राम जी के सामने और बोली, प्रभु अब का आओगे? भगवान मन में मुस्कुराने लगे, सोचने लगे अब तो दोबारा लौट के आए ना पे वो। राम जी क्या नहीं जानते, यहां से जाने के बाद में यह वनवास का झंझट शुरू हो जाएगा। आज भगवान श्री राम समस्त भाइयों के साथ में अयोध्या में आए हैं। और जिस समय भगवान श्री राम अयोध्या में आए, स्वामी जी ने बहुत सुंदर एक चौपाई लिखी है। बोले, जब तेरा में ब्याही घर आए, जब से राम ब्याही घर आए, जब तेरा में ब्याही घर आए। जब से राम ब्याही घर आई, जब से राम ब्याही घर आए, नित्य नव मंगल मोधे बधाए, नित्य नव मंगल मोद बधाए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। भुवनी 4-10 उधर भारी, भुवन 4-10 उधर भारी, सुख तुम्हें गे बर सही सुख बारी, सुख तने घर सही सुखकारी, सुख तने घर सही सुखकारी। भगवान श्री राम जब से अयोध्या में ब्याह करके आए, जब से राम ब्याह घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। मेरे भैया, नए नए नित्यपत मंगल होते चले जा रहे हैं। और एक बात बताएं, हमने कभी अपने जीवन में कई जगह देखा है कि लोगों के घर में झोपड़ी नहीं थी, बेटा का विवाह हुआ, बहू ने कदम रखा, 5 साल के अंदर घर की तस्वीर बदल गई। कोटेदार भाई, आज कोठियां बनी हैं। बहू संग में लेकर के नहीं आई थी, लेकिन माताएं लक्ष्मी स्वरूप होती। और कोई कोई बहु पांव रखी तो लाख को लीक हुई। वो गलत नहीं कह रहा हूं, हमने बहुत कुछ देखा जीवन में भैया। ये माताएं लक्ष्मी है। आज अयोध्या में धीरे धीरे जानते हो कितने दिन बीत गए? 12 साल बीत गए हैं। और दशरथ जी ये जान ही नहीं पाए कि 12 साल कब बीत गए, जान ही नहीं पाए। एक दिन की बात है, महाराज देखो, पहले हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग जो थे वो पगड़ी बांधते थे, जो पगड़ी नहीं बांधते थे वो टोपी लगाते थे, और जो राजा महाराजा थे वो मतलब मुकुट बांधते थे। अब तो पगड़ी टोपी के लिए तो बात छोड़ो, अब तो लोगन के लिए खपड़ी में चोटिया ना रह गए, लड़का फैशन में ना रखत हैं, लेकिन बुढ़वा चोटिया का है कटाए घूमती हो। बताओ, नए बुढ़वा जींस वाले मान लो फैशन में ना रखत। अब जिनके विचारन करे हमारे तरह बीच में यहाँ गंजे हुई वो कहाँ चोटिया रखे, वो तो मजबूरी सामने है, कहाँ रखे हैं। देखो, चोटी हमारे भारतीय संस्कृति की एक पहचान है। जैसे पहले टीवी चलती थी ब्लैक एंड व्हाइट वाली, स्वामी जी, गुरु भाई, और एंटीना ऊपर लगता था। जब उसमें चित्र बढ़िया नहीं आते थे तो लोग कहना भैया छत पर चढ़ी जाओ तो लखनऊ घाय को घुमाया हो जाए। और जब एंटीना ही ना है तो चित्र बढ़िया यही कहां से रहे? गलत के नाम बोलो भाई, बोलो गोविंद भगवान की। एक दिन की बात है, सुमंत ने जान करके महाराज
दशरथ का मुकुट थोड़ा टेढ़ा कर दिया। गुरु भाई जान करके टेढ़ा जब मुकुट कर दिया, जब जान करके मुकुट टेढ़ा कर दिया तो महाराज दशरथ को कुछ आलस लगा। जैसे हमारी जो दिन पगड़ी थोड़ी टेढ़ी हो तो हमें बराबर आलस लगता रहता है, तो जैसे महाराज दशरथ को आलस लगा तो महाराज दशरथ ने क्या किया, दर्पण लिया और दर्पण लेने के बाद में महाराज दशरथ अपने मुकुट को जब सीधा करना चाहा तो उनकी दृष्टि कहां पड़ गई, कान के ऊपर। अरे श्रवण समीप लखे श्रुति केसा, श्रवण समीप लखे श्रुति केसा, श्रवण समीप लखे श्रुति केसा। अरे श्रवण समीप लखे श्रुति केसा, अब मनहु जरठपन असत उपदेशा। श्रवण समीप लखे श्रुति केसा, मनहु जरठपन असत उपदेशा। श्रवण समीप लखे श्रुति केसा, मनहु जरठपन असत उपदेशा। बोले श्रवण समीप, कान के पास महाराज दशरथ ने कुछ बाल सफेद। श्रवण समीप लखे श्रुति केसा, मनहु जरठपन मतलब बुढ़ापा के लक्षण, अस उपदेशा। महाराज दशरथ ने देखो, दशरथ तब अभय लोग जो जानिया नहीं पाए हम पर बुढ़ापो आएगो। आप लोग जरा सोचिए, महाराज दशरथ ने कभी ये जान ही नहीं पाया कि हम पर बुढ़ापा कब आया। जब उन्होंने मुकुट हटाया, थोड़े से बाल सफेद देखे, तब उनको महसूस हुआ कि अब हम पर बुढ़ापो। अब तो 30 साल के लड़कन पर बुढ़ापो परिया बताए धन पकड़ी उठती काहे। हमारे जितने दादा लोग 60 साल के ऊपर बैठे हैं और आजकल के 25 और 30 साल काले वाले बच्चे पास में बैठा दो, इन बुजुर्गों के मस्तक पर ज्यादा चमक मिलेगी। क्यों? पहले जीते थे सदियों तक, पर आज अवस्था 40 की और 24-25 में पड़ती है जरूरत क्रीम पाउडर पॉलिश की। नए नए बच्चे हैं, 10-10 ग्राम फेयर एंड लवली अगर लगा करना है तो चेहरा बुझो लालटेन। हमारे संगम खुद है, 1 पैकेट रोज चाटो जाते हैं, पूरा 1 पैकेट। हमसे पूछो, हम कहते हम काब लगाई भगवान जैसो जो कुछ बनाए दिन बढ़िया। और अगर हम का कहूं बता रहे बैलेल बनाए दिन होती तो कत्ती हम फेयर एंड लवली लगे उतन का नीके लगते हैं। बताओ, सबसे बढ़िया सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा। सबसे सुंदर मानव शरीर है। मेरी बहनों मेरी बेटियों जरा विचार करना, ये मानव शरीर पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। अरे जिस समय भगवान कन्हैया गोकुल में बाल लीलाएं करते थे उस समय ब्रह्मा रोने लगे। अरे ब्रह्मा पुनि पुनि कर पछताई, ब्रह्मा पुनि पुनि कर पछताई, ब्रह्मा पुनि पुनि कर पछताई। अरे ब्रह्मा पुनि पुनि कर पछताई, अरे हमना भैन अहीर गोसाई। ब्रह्मा पुनि पुनि कर पछताई, हमना भैन अहीर गोसाई। ब्रह्मा पुनि पुनि कर पछताई, हमना भैन अहीर गोसाई। उस समय ब्रह्मा जी रोने लगे, भगवान आज अगर मैं ग्वाल बाल होता, मनुष्य होता तो भगवान के संग हम भी बाल लीला और मैं भी माखन खाता। एक बात और बताएं, ये भोले बाबा हो, मनोहे बालाजी हो, मनोहे दुर्गा मैया हो, मनोहे ललिता मैया, मनोहे संतोषी मैया हो, मनोहे भैरव बाबा हो, इनका जले भोग ना लगे हो, इनकी हिम्मत ना अगर 1 गिलास पानी उपे ले। बताओ ये देवता अच्छे हैं, आप लोग अच्छे हो? आप अपने हाथ कलेजे पर रख करके धरो, पूछो आप बढ़िया देवता जिनके पीछे हाथ धोए परे हाथ रात दो। मैं सत्य कहता हूं, बोलो भाई कोटेदार भाई, ये अच्छे या तुम अच्छे हो? तो इनके पीछे फिर कहा है हाथ धोए पे? ये तुम्हार कुछ नहीं कर पाई है। अगर कांटेक्ट करना है तो सीधे डीआईजी से कांटेक्ट करो, इन होम गार्डन पीछे ना पड़ो, ये तुम्हारी जमानती नहीं करवाई पी। अगर संपर्क करना है तो सीधे राम जी से वही मंत्र बना लो। कौन वाला? अरे हम राम जी के। आपको अगर कोई रास्ते में अगर आजकल पुलिस वाला रोक ले, बाइक लिए जाते हो, कह दो सुनो
योगी बाबा हमारे गुरु भाई हैं का औकात है रोक ले